नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जय सॉल्यूशन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जो वैकेंसी चल रही है उसमें एक पोस्ट है क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की। मेरे पास कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर क्लस्टर कोऑर्डिनेटर क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में बताइए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं कि क्लस्टर कोऑर्डिनेटर क्या होता है, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का वर्क क्या होता है, आखिर क्लस्टर होता क्या है और ग्राम संगठन क्या होता है। दोस्तों, इससे अच्छी वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी। मैं हर प्रकार की जानकारी यूपीएसआरएलएम की देता रहा हूँ। 2020 की वैकेंसी से लेकर और अब तक की आप सभी वीडियोस देख सकते हैं, सभी में हमने बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी दी है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर क्लस्टर होता क्या है। आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, आप बस थोड़ा सा फोकस कीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रत्येक ब्लॉक में 4 क्लस्टर होते हैं। अब आप कहेंगे सर क्लस्टर होता क्या है। मैं अब अभी उसी पॉइंट पर पहुंचने वाला हूं। देखिए, मान लीजिए एक ब्लॉक में हमारी लगभग 100 ग्राम पंचायतें मान लीजिए। अब 100 ग्राम पंचायतों को 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब 4 भागों में जो डिवाइडेशन होता है उसी को हम क्लस्टर कहते हैं। 4 भाग बनाने के बाद जो छोटे छोटे भाग बन जाते हैं उसको हम क्लस्टर कहते हैं। ये हो गया ब्लॉक। एक पिक्चर और है, इमेज है, उससे मैं बहुत अच्छे तरह से समझाऊंगा कि क्लस्टर कोऑर्डिनेटर क्या होता है और यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि क्लस्टर क्या होता है। अब एक ब्लॉक को हमने 4 भागों में बांट दिया, प्रत्येक को अलग अलग नाम दे दिया कि ये क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3, क्लस्टर 4। अब क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ब्लॉक में कितने क्लस्टर होते हैं। तो दोस्तों, एक ब्लॉक में 4 क्लस्टर ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ना ही इससे कम हो सकते। प्रत्येक ब्लॉक को 4 भागों में बांटा गया है और ये कंपलसरी है 4 भागों में बांटा जाना। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक ब्लॉक में कितने क्लस्टर होते हैं, तो इसका आंसर 4 क्लस्टर होते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक क्लस्टर में कितने ग्राम संगठन हो सकते हैं, या फिर एक क्लस्टर में कितने सीएलएफ हो सकते हैं, एक क्लस्टर में कितने समूह हो सकते हैं। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके भी बारे में भी अभी आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक क्लस्टर हो गया और उस क्लस्टर में एक सीएलएफ होना कंपलसरी है। मैं आपको बता दूंगा कि सीएलएफ क्या होता है। यह होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। उसके बाद इसके नीचे होते हैं ग्राम संगठन। एक ग्राम संगठन में मिनिमम 5 समूह होने चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक ग्राम संगठन में 5 समूह कम से कम होने चाहिए। और यहाँ अगर बात करें कि एक क्लस्टर में कितने ग्राम संगठन हो सकते हैं या फिर कितने समूह हो सकते हैं, तो दोस्तों यह पॉइंट निश्चित नहीं है। यहाँ पर अधिकतम संख्या काफ़ी हो सकती है, क्योंकि मिनिमम संख्या तो 5 ही रहेगी, लेकिन अधिकतम 15 से 20 भी हो सकते हैं। और क्लस्टर में बात की जाए कि कितने समूह हो सकते हैं, तो ये वहाँ की ग्राम पंचायत पर डिपेंड करता है कि यदि ग्राम पंचायत में समूह, मान लेते हैं किसी ग्राम पंचायत में 5 समूह हैं, किसी ग्राम पंचायत में 10 समूह है। अब एक ब्लॉक में 4 क्लस्टर तो बना दिए गए हैं, 4 क्लस्टर हो गए। मान लीजिए कि हमारी ग्राम पंचायत में, हमारे ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायतें हैं। कुछ ग्राम पंचायतों में 5 समूह भी होंगे, कुछ में 2 भी होंगे, कुछ में 10 भी होंगे। तो किसी क्लस्टर में समूह की संख्या 100 भी हो सकती है, किसी में 50 भी रह सकती है, किसी में 20 भी रह सकती है, किसी में 75 भी रह सकती है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि क्लस्टर एक छोटा क्षेत्र होता है। अगर क्लस्टर शब्द को आप गूगल पे ट्रांसलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा
हिंदी में वो समूह आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने की वजह से बता रहा हूँ कि क्लस्टर एक ब्लॉक के 4 भागों में बांटा गया छोटा क्षेत्र है। अब बात करते हैं कि क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का वर्क क्या रहेगा। अब देखिए, जो BMM होते हैं हमारे ब्लॉक लेवल पर, उसके नीचे वर्क करने के लिए क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी की जा रही है। यह वैकेंसी पहले भी की जा चुकी है और यह पद UPSRLM में पहले भी था। दोस्तों, मैं एक इमेज के माध्यम से आपको अभी बता रहा हूं। दोस्तों, इस इमेज के माध्यम से आप सिंपली ही समझ सकते हैं कि जो SRLM होता है उसमें सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है स्टेट मिशन डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके नीचे यहाँ पर प्रोग्राम फंक्शंस होते हैं, इधर CEO होते हैं, और उसके बाद आता है SMM स्टेट मिशन मैनेजर और SMM या स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर्स आते हैं। उसके बाद नीचे दोस्तों आते हैं ये PM मिशन मैनेजर भी होते हैं और यहाँ पर PM मिशन मैनेजर, दोनों में साइड में बराबर बराबर चलते रहेंगे। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर, यह पोस्ट पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट पहले नहीं हो। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के नीचे है डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर, जो इस बार भी आपको उस PDF में देखने को मिल जाएगी जो सैम्स कंपनी ने जारी की है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के बाद डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर की पोस्ट आई है, उसके नीचे वर्क करेगा, अर्थात DFM जो रिपोर्ट करेगा वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को करेगा। और उसके बाद आती है दोस्तों ब्लॉक मिशन मैनेजर। ब्लॉक मिशन मैनेजर के अंतर्गत 2 पोस्ट आती हैं, एक कम MIS या अकाउंटेंट की और दूसरा क्लस्टर या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की। यहाँ पर आप समझिए सबसे नीचे वाले पॉइंट पर कि जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर होगा वो रिपोर्टिंग किसको देगा, वो अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर को देगा, और यहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं या फिर अकाउंटेंट होते हैं वह भी अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। अब आप इस इमेज के माध्यम से समझ गए होंगे कि ब्लॉक मिशन मैनेजर के अंतर्गत जो कार्य करेगा वो होगा क्लस्टर या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। कम्युनिटी का मतलब भी आप समूह से या सामाजिक से समझते होंगे कि सामुदायिक, कम्युनिटी का मतलब सामुदायिक कोऑर्डिनेटर के समन्वयक या समूह से संबंधित समन्वयक होते हैं, उनको क्लस्टर कोऑर्डिनेटर कहते हैं। अब बात करें कि क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का कार्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो आपको क्लस्टर दिया जाएगा, एक ब्लॉक में 4 क्लस्टर होंगे। अब इस प्रकार तो हर एक ब्लॉक में कम से कम 4 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर होने चाहिए, लेकिन हमारे पास फिलहाल जो वैकेंसी हो रही है वो 1736 की कुल है, जिसमें से 1300 कुछ क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी मुझे याद नहीं रहा कितने हैं। यहाँ पर ब्लॉक हमारे पास लगभग 822 हैं पूरे यूपी में। इस प्रकार तो हमारी जो वैकेंसी होनी चाहिए थी 3000 से भी ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन एक ब्लॉक में 2 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर तो मिनिमम होंगे ही, क्योंकि 4 क्लस्टर बने हुए हैं और चारों को संभालने के लिए मिनिमम 2 कोऑर्डिनेटर तो होने ही चाहिए। एक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पर एक से अधिक क्लस्टर का चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि 4 क्लस्टर होते हैं एक ब्लॉक में और वैकेंसी कम है। इस प्रकार आप को ज़्यादा समूह भी देखने पड़ सकते हैं और आपका कार्य फील्ड में होगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल ऑफिस में बैठे रहेंगे, आप फील्ड में जाएंगे, सारे समूह की जो कार्यवाही होती हैं वो देखेंगे, समूह क्या क्या कार्य कर रहे हैं, किसका CIF या RF पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, कौन सा समूह क्या कार्य कर रहा है, ये सब बातें आपकी जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर होते हैं उसके अंडर में होंगी, उसको जानकारी होनी चाहिए, फिर वो अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई कमेंट हो आप तो हमें कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हम
वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।